अरे वो गा देता कि दुल्ही रहे बीमार निरहुआ सकल रहे, तो उसको कम से कम वो ओरिजिनल गाना था, वो गाना गाने नहीं आता, वो पैसा लेना था। और उसको मेरे धर्मेंद्र यादव जी ने, सपा के प्रत्याशी ने उसको हराया है। और दूसरा, और इन दोनों भ्रष्टाचारियों को, अनंत प्रताप देव, भानु प्रताप शाही को, जो राज्यसभा में वोट लेता है, चश्मा छूट जाता है, और 130 वोट का जो घोटालेबाज है, इन दोनों घोटालेबाज से जनता, भवनातुर जनता निजात पाए। हम आप लोगों से करबद्ध प्रार्थना करते हैं कि हमें इस बार मदद करें। आज इंडिया गठबंधन के लोग पप्पू यादव जी को बुला रहे हैं। अरे उमेंद्र यादव यहाँ का दुलारा पप्पू है, इसको बात सुनिए। और भानु प्रताप शाही ने दिनेश लाल यादव निरहुआ को लाया, निरहुआ गाना भी नहीं गाया, वो गाना भी गलती गाया है कि नई झुलनी के छैया बोलम दोपहरिया बिताए लहो और गमछा हिलाए, तो गमछा हिलाने वाला गाना नहीं है। उसको गाना सीखना है तो उमेंद्र यादव से आके सीखे। अरे वो गा देता कि दुल्ही रहे। इस बार परिवर्तन की लहर में उमेंद्र कुमार यादव सबसे ज्यादा तेजी से आगे बढ़ रहा है, और यह निश्चित रूप से इन दोनों का विकल्प के रूप में एक तीसरा विकल्प के रूप में आया है। लोगों ने कभी सोचा नहीं था कि इतने कम समय में यह व्यक्ति आकर लोगों के दिलों पर छा जाएगा। सब यदुवंशी का बेटा है, यह निश्चित रूप से तहलका मचाएगा। 8वें गर्भ का बेटा है, देवकी के पूर्व से निकला है, आपका आक्रमण से का नाश करेगा। आप देख लीजिए, आज इंडिया गठबंधन के लोग पप्पू यादव जी को बुला रहे हैं। अरे उमेंद्र यादव यहाँ का दुलारा पप्पू है, इसको बात सुनिए। और भानु प्रताप शाही ने दिनेश लाल यादव निरहुआ को लाया, निरहुआ गाना भी नहीं गाया। प्रचार का आज अंतिम दिन है। आप प्रखंड के, विधानसभा के विभिन्न प्रखंडों में जाकर अपने पक्ष में जन समर्थन मांगे। किस तरह का रुझान आपकी ओर आ रहा है? देखिए, सबसे पहले तो आप सभी चैनल को धन्यवाद और नमस्कार। चुनाव का अंतिम दिन है और हमारे जितने भी विरोधी हैं सबका यही रात अंतिम, यही रात भारी, और अंतिम दिन चुनाव है। और हमने जो 9 ब्लॉक 10 ब्लॉक में जो घूमने का काम किया है, हमने हरिहरपुर, आपने मझगावा, अपने जितने भी हमारे केतार है, खरौंदी है, आपका ये जो सगमा है, सभी जो आपका धुरकी है, बनडंडई है, नगर उटारी है, आपका बिशुनपुरा है, सभी जगह के लोगों ने एक ही बात का नारा दिया है कि इस बार परिवर्तन की लहर में उमेंद्र कुमार यादव सबसे ज्यादा तेजी से आगे बढ़ रहा है। और यह निश्चित रूप से इन दोनों का विकल्प के रूप में एक तीसरा विकल्प के रूप में आया है। लोगों ने कभी सोचा नहीं था कि इतने कम समय में यह व्यक्ति आकर लोगों के दिलों पर छा जाएगा। सभी तरह के लोगों का, पूरे समाज के लोगों का समर्थन हमें मिल रहा है। और मैं आपको बता दूं कि भवनाथपुर धरती आपको खनिज संपदा से भरपूर धरती है। यहाँ के लोग पलायन करते हैं, यह सबसे बड़ा तीस है। यहाँ के पलायन को रोकना, यहाँ के नौजवानों को रोजगार देना, यहाँ के माइंस को, मिनरल को चालू करना, पोटास का खाद का जो कारखाना लगाना, यहाँ पर माइंस में जो फिर से जो डोलोमाइट है, चूना पत्थर है, आपका खाला खुटिया में जो आपका माइंस है, आपका हेसलदाग में जो डोलोमाइट है, सब उत्कृष्ट का डोलोमाइट है। झगड़ा खान के 272 एकड़ भूमि पर कृषि से संबंधित, मेडिकल से संबंधित और आपको हर तरह के शिक्षा का हब बनाना, और निश्चित रूप से हमारा यही उद्देश्य लेकर मैं आपसे चल रहा हूं। यहाँ के नौजवानों को, यहाँ के पलायन को, यहाँ के लोगों को मैं रोकूंगा। और यह करने के लिए आया हूं कि ये लगातार जो मेरे मुद्दे हैं, जो मेरे मुद्दे हैं, उस मुद्दे के साथ साथ मैं आपको बता दूं कि निश्चित रूप से मान के चलिए कि सारे लोगों का समर्थन एक ही बात पर उमेंद्र यादव को मिल रहा है। उमेंद्र यादव घर का बेटा है, 35 वर्षों से राजनीति किया है। भारतीय जनता पार्टी ने इसके साथ धोखा किया है, और भारतीय जनता पार्टी ने धोखा इसलिए किया है, यदि इस बेटा के पास अगर पैसा होता, अकूत धन संपत्ति होता, धन होता, तो उमेंद्र यादव 2014 में विधायक बन जाता, और 2014 में विधायक बनने के साथ साथ आपको इस क्षेत्र का अमन करता। लेकिन 10 साल तक हमने पैसे के अभाव में मैं चुनाव नहीं लड़ा हूं। मैं पैसे के अभाव में टिकट मांगने के लिए मैं स्टेशन तक भी सोया हूं। स्टेशन के आपके बाथरूम और वॉशरूम में भी हमने रहने का काम किया है। मैं प्रतीक्षालय में पैसा दे कर रहा हूं। इसके बाद ही मेरा टिकट के इन पैसों के बल पर लोगों ने 14 में काटा, 19 में काटा, लगातार काटा। मैं समाजवादी पार्टी के आदरणीय नेता श्री अखिलेश यादव जी को धन्यवाद देना चाहता हूं। उन्होंने मुझे अपने से टेलीफोन करके मेरे को टिकट भेजा है। मैं टिकट के साथ चुनाव लड़ रहा हूं। आप लोगों का सहयोग, आशीर्वाद। महागठबंधन और भाजपा के द्वारा लगातार बड़े बड़े नेताओं का दौरा हो रहा है भवनाथपुर में। जी। आप भी समाजवादी पार्टी से हैं, आपके बड़े नेता इस चुनाव प्रचार में नहीं आए? मेरे बड़े नेता वहाँ चुनाव प्रचार में व्यस्त थे। बड़े नेता तो नहीं, लेकिन कुछ लोग हमारे आए थे जो अपने काम में लगे थे। आदरणीय छोटेलाल खरवा जी आए थे, मेरे संजय सिंह यादव जी आए थे, मेरे बिहारी लाल यादव आए थे। सभी लोग आएंगे और आज अंतिम दिन है। लेकिन मैं आपको बता दूं, उन सभी बड़े नेताओं पर यही उमेंद्र यादव भारी पड़ रहा है, क्योंकि हमें डिफेक्ट देने के लिए, हमको यादव परिवार को, लोग को डिफीट करने के, चूंकि सब कोई जान रहा है कि यदुवंशी का बेटा है, यह निश्चित रूप से तहलका मचाएगा। 8वें गर्भ का बेटा है, देवकी के पूर्व से निकला है, आपका आक्रमण से का नाश करेगा। आप देख लीजिए, आज इंडिया गठबंधन के लोग पप्पू यादव जी को बुला रहे हैं। अरे उमेंद्र यादव यहाँ का दुलारा पप्पू है, इसको बात सुनिए। और भानु प्रताप शाही ने दिनेश लाल यादव निरहुआ को लाया, निरहुआ गाना भी नहीं गाया,
वो गाना भी गलती गाया है कि नई झुलनी के छैया बोलम दोपहरिया बिताए लहो और गमछा हिला, तो गमछा हिलाने वाला गाना नहीं है। उसको गाना सीखना है तो उपेंद्र यादव से आके सीखे। अरे वो गा देता कि दुल्ही रहे बीमार नहीं रहुआ सटल रहे, तो उसको कम से कम वो ओरिजिनल गाना था। वो गाना गाने नहीं आता, वो पैसा लेना था, और उसको मेरे धर्मेंद्र यादव जी ने, सपा के प्रत्याशी ने उसको हराया है। और दूसरों इंडिया गठबंधन के लोग आदरणीय नेता तेजस्वी यादव जी को उन्होंने बुलाने का काम किया। तेजस्वी भाई भी आए, मेरे भाई थे, वो 2-3 मिनट बाद बोले, मेरे ऊपर कोई कटाक्ष नहीं किया। वो जानते हैं उपेंद्र भाई मेरा भाई है, मेरा ननिहाल पटना में पड़ता है तेजस्वी यादव जी। लेकिन हमारा यह कहना है कि इंडिया और इंडिया गठबंधन के लोग आज यादव को डिफीट देने के लिए वो लगातार यादवों का प्रहार करें। यदुवंशी भाइयों, भवनाथपुर के क्षेत्र के लोगों, आप इस बात को महसूस कीजिए, आप कितने दिन तक ठगे जाइएगा। आपका एक वीडियो वायरल हो रहा है जिसमें आप ताश खेलते हुए और लोगों को बताते हुए नजर आ रहे हैं, क्या बता रहे थे लोग? ताश मैं नहीं खेल रहा था, प्लेइंग कार्ड के माध्यम से, या कोई भी प्रत्याशी ऐसा नहीं कर सकता। मैं ताश नहीं खेला हूँ, मैं जुआ नहीं खेल रहा हूँ। हमने अंग्रेजी के अक्षर पे, अंग्रेजी के लेटर जैसे ONE1, TWO2, 3HREE3 13 पेपर को हमने निकाल के टास्क के पत्ते को 1 करने के बाद एक्का निकाला, 2 करने के बाद दुग्गी निकाला। ठीक है, जादू हमने दिखाया है, और कोई 17 प्रत्याशी में इस तरह का नहीं है। अगर जिस दिन उपेंद्र यादव के इस जादू को दिखा देगा, मैं अभी हार मान लूंगा। भवनाथपुर के लोगों से क्या अपील करना चाहेंगे? भवनाथपुर के लोगों से, यहाँ के लोगों से अपील करना चाहूंगा कि एक बार इस नौजवान के हौसला को बुलंद करें। भवनाथपुर में पलायन को रोकने के लिए, पलायन हटाने के लिए, यहाँ पर मजदूरी करके माइंस की समस्या को आगे बढ़ाने के लिए, और हमारे क्षेत्र में जो रत्नगर्भा धरती है, जो रत्नगर्भा धरती के नीचे बहुत से मिनरल है, माइंस है, यहाँ पर उद्योग धंधे लगाने के लिए, और इन दोनों भ्रष्टाचारियों को, अनंत प्रताप देव, भानु प्रताप शाही को, जो राज्यसभा में वोट लेता है, चश्मा छूट जाता है, और 130 वोट का जो घोटालेबाज है, इन दोनों घोटालेबाज से जनता, भवनाथपुर की जनता निजात पाए। हम आप लोगों से करबद्ध प्रार्थना करते हैं कि हमें इस बार मदद करें और साइकिल छाप के घेरे में 6 नंबर पर बटन दबा के उपेंद्र यादव का हौसला बुलंद रांची विधानसभा में भेजे, ये मैं कहना चाहता हूँ।